Hello everyone. Today we will discuss about certain fundamental rights available only to the citizens and not to the foreigners. प्रीवियस वीडियो में हमने फंडामेंटल राइट्स का इंट्रोडक्टरी पार्ट डिस्कस किया था. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अवर दैट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स available only to the citizens and not to the foreigners. First is Article 15. Article 15 deals with our prohibition of discrimination on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth. ये वो फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन्स अवेल कर सकता है, कोई फॉरेनर्स नहीं. एज वी नो दैट आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 32 डील्स विद आवर फंडामेंटल राइट्स, बट उनमें से भी कुछ एक फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनको सिर्फ सिटीजन अवेल कर सकते हैं, मीन्स बेनिफिट सिर्फ सिटीजन्स ले सकते हैं. सो आर्टिकल 15 हो गया एक, that is prohibition of discrimination on ground of these 5 factors. Second is our article 16. Article 16 deals with our equality of opportunity in matters of public employment. इसका बेनिफिट भी सिर्फ सिटीजन्स उठा सकते. In our next video we will discuss about in detail each and every fundamental rights. Firstly आप ये रिमेंबर रखिए कि कुछ एक फंडामेंटल राइट्स जो सिर्फ सिटीजन्स को बेनिफिट ले सकता है वो है आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 एंड नेक्स्ट इज आर्टिकल 19. नाउ आर्टिकल 19 that is our right to freedom. Now protection of 6 rights related to freedom. First is our freedom of speech and expressions. Second is freedom to assembly peacefully and without arms. कहीं पे भी पर्सन पीसफुली विदाउट आर्म्स के इकट्ठे हो सकते हैं. थर्ड इज फ्रीडम टू फॉर्म एनी एसोसिएशन और यूनियंस, मीन्स सिटीजन्स के पास राइट है वो कोई भी एसोसिएशन और यूनियन को बना सकते हैं, बट वन कंडीशन इज द पर्पस इज लीगल, नॉट फॉर एनी इलीगल वर्क. नेक्स्ट इज मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मीन्स इंडियन सिटीजन हैज अ राइट टू मूव एनीवेयर थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया. कहीं पे भी मूवमेंट की फ्रीडम है. नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मीन्स इंडियन सिटीजन्स कहीं का भी रेजिडेंस थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया वह अपना घर सेटल कर सकता है. लास्ट इज प्रोफेशन, फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड, ऑक्यूपेशन और बिजनेस. किसी भी प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी प्रोफेशन, किसी भी बिजनेस को, किसी भी ट्रेड एंड कॉमर्स को स्टार्ट करने की इंडियन सिटीजन्स को फ्रीडम है. विच टाइप ऑफ फ्रीडम? दैट इज फंडामेंटल राइट्स है, उसका फंडामेंटल फ्रीडम्स है. देन आर्टिकल 29. आर्टिकल 29 दैट इज प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड culture of minorities. And last is article 30, right of minority to establish and administer educational institution. means under article 30 में minority groups को भी freedom है, fundamental right of freedom है to establish their educational institutions as well as एडमिनिस्ट्रेटिव सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन. माइनॉरिटी ग्रुप्स अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है और उसको प्रॉपर तरीके से एडमिनिस्ट्रेट कर सकता है, उसकी देखभाल कर सकता है. दीज टाइप्स ऑफ दीज 5 राइट्स आर अवेलेबल ओनली टू अ सिटीजन्स, मीन्स फॉरेनर्स इन राइट्स का कोई भी बेनिफिट
नहीं ले सकता इन फंडामेंटल राइट्स का. नाउ नेक्स्ट इज दोज फंडामेंटल राइट्स विच आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन्स एज वेल एज फॉरनर्स. ये 5 राइट्स जो मैंने आपको पहले डिस्कस किए ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए मीन्स अवर इंडियन सिटीजन्स के लिए. नाउ नेक्स्ट जो फंडामेंटल राइट्स मैं डिस्कस कर रही हूँ आपके साथ, दीज राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ foreigner as well as our citizens. First is Article 14, that is most important right to equality before the law or equal protection of laws. These rights are available for both our citizens and non-citizens. Second is our Article 20. The rights available under Article 20 is available for both our citizens as well as our non-citizens. The Article 20 relates with our protection in respect of conviction for offences. ये एक protection provide करता है in respect of conviction. Second is Article 21, that is protection of life and personal liberty. Article 21 deals with protection of life and personal liberty. Then Article 21A, which relates or deals with our right to elementary educations. Remember that these rights are available for both. Simply आप अभी सिर्फ आर्टिकल्स रिमेंबर करें. नेक्स्ट वीडियोस में हम 1 by 1 ईच एंड एवरी आर्टिकल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे. देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 22, दैट इज प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन स्पेसिफिक केसेस. देन आर्टिकल 23, protection of traffic in human beings and forced labors. मीन्स फोर्स्ड लेबर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड्स कर रहा है सिटीजन्स को भी और फॉरनर्स को भी. देन नेक्स्ट इज अवर आर्टिकल 24. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रंस इन फैक्ट्रीज. मीन्स चाइल्ड को ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है फोर्स्ड लेबर से और फैक्ट्रीज माइंस में वर्क करने से. देन आर्टिकल 25. आर्टिकल 25 हमारा सिंपली डील्स करता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन्स. मीन्स फॉरनर्स को भी राइट है कि वो अपने किसी भी वर्शिप कोई भी बिलीफ फेथ गॉड को मान सकते हैं और इंडियंस के पास भी ये राइट है. आफ्टर दैट आर्टिकल 26 प्रोटेक्ट फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. Any person has a right to manage his religion affairs. Next is our Article 27, which deals with our freedom from payment of taxes for the promotion of religions. And the last is Article 28, that is worship in certain educational institutions से ये freedom और from attending any religious ceremony. मीन्स पर्सन के पास राइट है, फॉरनर के पास भी और इंडियन के पास भी, कि वो कोई भी रिलीजियन सेरेमनी को ज्वाइन कर सकता है. सो दीज राइट्स आर अवेलेबल फॉर बोथ सिटीजन्स एज वेल एज अवर फॉरनर्स. सो वी कैन से that these fundamental rights are the social claims without which a person cannot give his best to the society. Thank you so much. Next fundamental rights we will discuss in our next video in detail.